पढ़ाई तो सभी करते हैं, लेकिन सिलेक्शन सिर्फ उन्हीं का होता है जो एक सिस्टमेटिक प्रॉपर वे में एक स्मार्ट स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं। जी हाँ, मैं अंकित मीणा, मैंने अपने प्रथम प्रयास में लैब असिस्टेंट भर्ती 2018 में सिलेक्शन लिया था। अब हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से कि अब लैब असिस्टेंट भर्ती 2026 में अंतिम 50 दिन बचे हैं, उनमें हम क्या रणनीति अपनाएं ताकि हमारे को बेहतरीन आउटपुट निकल के आए। ये वीडियो उन सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं जिनने अपनी तैयारी कंप्लीट कर ली और जो बिल्कुल भी जिसने तैयारी नहीं की, यानी अभी वो 0 स्टेप पर बढ़ा हुआ हो। तो चलो वीडियो करते हैं स्टार्ट। ठीक है, हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में सबसे पहले महत्वपूर्ण 5 पॉइंटों के बारे में। सबसे पहले समझेंगे एग्जाम की स्कीम क्या है, दूसरा पेपर फर्स्ट में क्या रोल रहता है, कौन से सोर्स फॉलो करें, कैसे टाइम मैनेजमेंट करें। फिर पेपर 2 का देखेंगे। हमारा जो 4th पॉइंट है टाइम मैनेजमेंट विद कंसिस्टेंसी, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिए ताकि आपको टाइम मैनेजमेंट के बारे में समझ में आए और कंसिस्टेंसी कैसे बनाए रखें। और एक लास्ट पॉइंट है रिवीजन और टेस्ट सीरीज, कौन सी ज्वाइन करें, कैसे रिवीजन करें, इन चीज़ों के बारे में बताएंगे। अब हम बात करते हैं हमारे पहले पॉइंट के बारे में जो है कि एग्जाम की स्कीम। सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास लैब असिस्टेंट के पेपर फर्स्ट में 4 सब्जेक्ट आते हैं। फर्स्ट वन इज राजस्थान जीके, ठीक है, दूसरा है इंडिया और वर्ल्ड जीके, जो तीसरा है साइकोलॉजी और चौथा है करंट अफेयर। ठीक है, अब हम देखते हैं इनको कैसे क्या तैयार करना है। सबसे पहले बात करूँ राजस्थान जीके की। अब राजस्थान जीके के हमारे पास यहाँ पे 2 तरह के स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं। एक तो वो जिन्होंने कहीं से कोर्स लिया है या जिन्होंने अपनी पहली पढ़ाई कर ली, ठीक है, वो तो अपना जो कंटिन्यू जो चीज़ें पढ़ रहे हैं उन्हीं को पढ़ते रहे, रिवीजन करें। लेकिन एक वो स्टूडेंट है जिन्होंने अभी बिल्कुल भी तैयारी स्टार्ट नहीं की और वो चाहता है कि मैं अंतिम 50 दिनों में एक स्मार्ट स्ट्रेटजी फॉलो करूँ और एक सिलेक्शन का सफ़र पूरा कर सकूँ। तो उसके लिए हम बताने वाले हैं राजस्थान जीके के लिए एक सोर्स जो कम समय में आप पूरा कर सको विथ डेडिकेशन, और उसमें एग्जाम से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। हमारे पास 2 सोर्स है। एक तो एक छोटी छोटी किताब आती है 4 ब्रह्मास्त्र के नाम से, एक रोहित सर है जिनकी देखो राजव्यवस्था, कला संस्कृति, इतिहास और भूगोल। एक तो पहला सोर्स है ये, यानी लगभग ये 40 से 50 पेज की बुक है, एक लगभग 200 से 250 पेज है। तो आप आराम से इन बुकों को पढ़ के कंप्लीट राजस्थान जी कवर कर सकते हैं, क्योंकि देखो इन बुकों में क्या है, जितने भी पीछे के क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स में वो सारे क्वेश्चन डाले गए हैं। ठीक है, अगर आप ये नहीं फॉलो करते हो तो आप एक कला संस्कृति के लिए 9th और 10th की 2 बुक्स आती है, ठीक है, जो कि हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स में चलती है। आप इनका भी रिकमेंड कर सकते हो बिकॉज ये भी छोटी किताबें हैं और इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन्हीं के साथ साथ आपको क्या करना है, दिशा 2020 बुक आती है जिसमें अब तक के राजस्थान में जितने भी पेपर्स हुए हैं राजस्थान जी की वो सारे क्वेश्चनों का कंपाइलेशन है। तो उनके बाद में आपको वो क्वेश्चन जरूर सॉल्व करने हैं। पहला तो ये हो गया। वैसे तो देखो राजस्थान जी के बहुत सारे सोर्स है, लेकिन आप बड़ी बड़ी किताबें लास्ट के 50 दिनों में आप खत्म नहीं कर सकते। तो इसीलिए अगर आप 0 से स्टार्ट कर रहे हो तो ये बेस्ट सोर्स है जो मैंने रिकमेंड किया है आपको। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंडिया और वर्ल्ड जीके के बारे में कि इंडिया और वर्ल्ड जीके कैसे करें। तो देखो इंडिया और वर्ल्ड जीके की बात करूं तो इसमें ऐसे कोई स्पेसिफिक सिलेबस तो मेंशन है नहीं, तो हमारे को एक स्मार्ट तरीका अप्रोच फॉलो करनी है। क्या करना है, इंडिया और वर्ल्ड में जैसा कि मैं बता रहा हूँ, पहले तो अपने को एक पॉलिटी वाले कुछ सेक्शन, ठीक है, और एक हो गया अपनी मॉडर्न हिस्ट्री। इसमें भी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि पूरा पढ़ोगे तब तो आपके पास टाइम है ही नहीं। और एक आप देख सकते हो वर्ल्ड की ज्योग्राफी, ठीक है, यहाँ पे अपने पास इंडिया ज्योग्राफी। अब इनमें क्या करना है, वैसे तो देखो सिलेबस में अगर मैं एक ही पॉइंट की बात करूँ तो काफ़ी लेंथी सिलेबस है। पॉलिटी में आपको यूट्यूब पे सर्च करना है वीडियोस, है ना, तो उसमें एक मैराथन क्लास पॉलिटी की, एक मॉडर्न हिस्ट्री की और एक अपने पास वर्ल्ड ज्योग्राफी, ठीक है, जिसमें अपन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वहाँ पे करवा दिए जाएंगे टीचर्स द्वारा, और एक इंडियन ज्योग्राफी। ये चीज़ें आपको यूट्यूब से कवर करनी है, क्योंकि अगर आप इनमें बुक में टाइम बेकार करोगे तो काफ़ी टाइम बेकार हो जाएगा, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आते हैं, वो क्वेश्चन से 15 से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके लिए मैटर बहुत सारा है। तो इसलिए आपको सिलेक्टेड चीज़ें पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि लास्ट के 50 दिन बचे हैं, तो हमारे को सिलेबस भी कंप्लीट करना है और उनके साथ रिवीजन भी करना है, उनके टेस्ट भी लगाना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ये साइकोलॉजी। अब साइकोलॉजी का मैं एक 1 स्टॉप सॉल्यूशन बताता हूँ आपको। एक यूट्यूब पे है गौरव ज्ञान धरा, एक यूट्यूब चैनल है, इसमें गौरव सर के नाम से पढ़ाते हैं। उनकी एक 7 घंटे की मैराथन है समथिंग साइकोलॉजी की, तो उसमें कंप्लीट साइकोलॉजी पढ़वा रखी है। तो आप वो वीडियो देख सकते हो, वो वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है, उसके रिव्यूज़ हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं। वो वीडियो मैंने भी पढ़ी थी तो काफ़ी अच्छी है।
उसके बाद में जैसे आप वीडियो देखोगे एक कंप्लीट आपकी साइकोलॉजी का बेस तैयार हो जाएगा। उसके बाद में साइकोलॉजी के जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्जाम्स में, टीचर्स के एग्जाम में साइकोलॉजी आती है, वो क्वेश्चन आप लगा सकते हो, ताकि एक आपका कंप्लीट जो साइकोलॉजी का मटेरियल है तैयार हो जाएगा। अब हम बात करते हैं 4th पॉइंट पर करंट अफेयर्स की, कि सर करंट अफेयर्स का क्या करें। तो देखो करंट अफेयर्स में तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अब आपको जैसे आपकी एग्जाम है 9 और 10 मई को, ठीक है, तो आपको लास्ट में यानी 15 से 20 दिन में मार्केट में मैगजीन आती है, लास्ट 4 से 5 मंथ, यानी करंट अफेयर्स पढ़ना है अपने को लास्ट के 4 मंथ, ठीक है, लास्ट के 4 मंथ, यानी कौन कौन से हो गया, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल तक का, ये कंप्लीट 4 माह को तो आपको करना ही करना है। तो आप कोई सी भी एक मैगजीन उठाना, नानक क्लासेस की आती है, और भी सर है, और भी अकेडमी जैसे स्प्रिंग बोर्ड की आती है, और जैसे उत्कर्ष वाले निकालते हैं, तो उनमें से कोई भी हो सके तो आप लैब असिस्टेंट टारगेटेड जो निकाली हुई हो मैगजीन वो लोगे तो काफ़ी बेटर है, क्योंकि उसमें एक सिलेबस पर प्रॉपर फोकस किया जाता है। ये तो हो गया अपना पहले पेपर में राजस्थान जी की इंडिया वर्ल्ड साइकोलॉजी और करंट अफेयर्स आपको कहाँ से पढ़ना है। अब हम बात करते हैं पेपर 2 की, ठीक है। अब देखो पेपर 2 में अपने पास 3 सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। अब हम देखिए तो फिजिक्स में भी टोटल अपनी 10 यूनिट है, केमिस्ट्री में भी 10 यूनिट है, और बायोलॉजी में देखिए तो जूलॉजी और बोटनी में 2 पोर्शन है, तो जूलॉजी की सेपरेट 8 यूनिट है और बोटनी की भी 8 यूनिट है। अब देखा जाए तो ये काफ़ी वास्ट सिलेबस है, अगर हम प्रैक्टिकली ढंग से पढ़े तो 50 दिन में पॉसिबल नहीं है ये सिलेबस कंप्लीट करना। लेकिन अगर आप स्मार्ट तरीके से देखो तो आप क्या कर सकते हो, तो सबसे पहले आपको 11th और 12th की जो NCERT किताबें वो उठानी है। इनके लिए क्या करना है, 11th प्लस 12th की जो NCERT किताबें, उनमें से जो भी आपके सब्जेक्ट में जो टॉपिक मेंशन है सिलेबस में, ठीक है, वो डायरेक्ट आपको 11th और 12th में मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आपको सारे टॉपिक 1 बाय 1 वहाँ से कवर करने हैं, ठीक है। सबसे पहले फोकस करना है फिजिक्स और केमिस्ट्री पर, बिकॉज जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी में अपने पास टॉपिक कितने हैं, 8, और जबकि इनका जो क्वेश्चंस का रेशियो है, यानी लगभग इसमें भी 33 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसके भी 33 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और इसके भी 33 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बट इसमें 33 क्वेश्चनों में अपने पास पढ़ने कितनी यूनिट है, 16 यूनिट। तो ये अपने आप में काफ़ी चैलेंजिंग टास्क है। तो सबसे पहले आप देखो यहाँ पे 20 यूनिट है और इसमें लगभग 66 क्वेश्चन का मटेरियल है, तो पहले फोकस करना फिजिक्स और केमिस्ट्री पे। अब फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन पर, तो आप क्या करोगे, 1 बाय 1 क्या है, 11th और 12th की जो NCERT है वहाँ से करनी है इनकी थ्योरी कवर, ठीक है। थ्योरी कवर करने के बाद में बुक के पीछे क्वेश्चन दे रखे हैं MCQ, ठीक है, वो क्वेश्चन वहाँ से कंप्लीट करने हैं। इस प्रकार से अगर आप पर डे एक टॉपिक भी कंप्लीट करते हो तो टोटल अपने पास 10 और 10 20 और 8 8 16 एंड टोटल 36 टॉपिक है, यानी 36 टॉपिक है। 36 दिन में आप कंप्लीट आराम से सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। ये तो अपना हो गया पेपर फर्स्ट का और पेपर सेकंड का। बट समस्या ये आती है कि सर 50 दिन में टाइम को कैसे मैनेज करें। हम तो यहाँ तक ही इसलिए रुके थे कि हम को टाइम का मैनेजमेंट बैठाना है कि किस प्रकार से हम टाइम को यूटिलाइज करें ताकि हम एग्जाम में अच्छा आउटपुट निकालें। अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट, वो टाइम मैनेजमेंट की बात, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट विथ कंसिस्टेंसी, वो भी कंसिस्टेंसी के साथ। देखो आप एक प्रॉपर टाइम टेबल सेट करो कि अपने को इस पेपर इस सब्जेक्ट को इतना टाइम देना है, इसको इतना टाइम देना है, और उसको कंसिस्टेंसी से फॉलो करो तो 100% श्योरिटी है रिजल्ट आता ही आता है। अब हम बात करते हैं टाइम को कैसे मैनेज। देखो पेपर फर्स्ट के लिए 5 घंटे निकालने अपने को, पेपर 2 के लिए निकालने 5 घंटे। मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि आपको ये टाइम कब निकालना है, लेकिन मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे कैसे आपको अप्रोच करना है। आप अपने अकॉर्डिंग सिचुएशन के अकॉर्डिंग निकाल सकते हो। अब 5 और 5 टोटल 10 घंटे, यानी 10 आवर तो आपको पर डे निकालने ही निकालने हैं, ठीक है। ये तो अगर आप ज़्यादा निकाल सकते हो अच्छी बात है, लेकिन मिनिमम 10 घंटे तो आपको कंप्लीट निकालने हैं ताकि आप अच्छे नंबर स्कोर कर सको। अब हम बात करते हैं, देखो 5 घंटे कैसे डिवोट करने हैं। सबसे पहले राजस्थान जीके के साथ एक पोर्शन ले लेना अपने को इंडिया और वर्ल्ड का, ठीक है। इसका टारगेट रखना है 10 दिन में अपना कंप्लीट करना है। देखो राजस्थान जीके में मेजर हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, ये सारी चीज़ें आ गई, इकोनॉमिक सर्वे, करंट अफेयर है ना, तो इसमें काफ़ी सारे सब्जेक्ट है। तो इसके साथ अपने को इंडिया और वर्ल्ड का 10 दिन से कंप्लीट करना है। कहाँ से करना है, यूट्यूब वीडियो से। किताब के चक्कर में मत पढ़ना, क्योंकि किताबों में काफ़ी सारा मटेरियल है, आप सेलेक्ट ही नहीं कर पाओगे कौन से इंपॉर्टेंट कौन से अनइम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो टीचर्स पढ़ाता है उनको नॉलेज रहता है, तो उनको ध्यान है कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो वही सजेस्ट करते हैं। तो आप इनके लिए क्या सजेस्ट करोगे, यूट्यूब वीडियोज़, ठीक है। फिर वापस से राजस्थान जी के अगले 10 डेज, और
इसके साथ क्या लेनी है अपने को, साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी के लिए कुछ भी नहीं करना एक्स्ट्रा, मैंने 2 चीज़ बताई है, ईमानदारी से उनको फॉलो कर लेना, अपना पढ़ा भाई समझिए, क्योंकि वो एक प्रैक्टिकली ऑथेंटिक चीज़ है और कंफर्म उनसे क्वेश्चन आपके बाहर नहीं पूछे जाएंगे। पहले तो क्या, जो यूट्यूब क्लास है वो देख लेना 7 घंटे की, उसके अलावा जितने भी PYQ है वो आपको अवेलेबल हो जाएंगे, बहुत सारे टेलीग्राम चैनल है वहाँ से, वो निकाल लेना, उसके अलावा कुछ भी नहीं करना। तो इसके लिए भी अपने नेक्स्ट 10 डेज इसके लिए हो गए। और तीसरा वही राजस्थान जी के हम कुछ टॉपिक्स बच गए तो वो कर लेना। और लास्ट में अपने को 10 दिन यानी करंट अफेयर्स क्यों देना है, तो करंट अफेयर्स के तो क्या करनी है, सिंपल सी मैगजीन लानी है, वो करनी है। अगर आप वीडियोस देखोगे तो वीडियोस में तो काफ़ी पर डे की वीडियोस आती है, या आप ऐसा भी कर सकते हो कि कंप्लीटली 3 से 4 महीने की जो वीडियोस हो, मैराथन क्लास 2 से 3 घंटे की आती है, 3 से 4 घंटे की आती है, वो भी आप रिकमेंड कर सकते हो। बट अच्छा या फ्रूटफुल सोर्स यही रहेगा कि आप मैगजीन लाओ और उस मैगजीन को अपने ईमानदारी से पढ़ो 3 से 4 बार, तभी आपकी चीज़ें दिमाग में बैठेगी। तो ये तो हो गया 5 घंटे। 5 घंटे में अपने हिसाब से टाइम डिवोट कर देना है, जैसे कि सर 3 घंटे तो मैं इसको दूंगा और 2 घंटे मैं इसको दूंगा। अब आप टाइम को कैसे निकालते हो, सुबह पढ़ते हो, दिन में, रात में या लाइब्रेरी में, वो आप मैनेज कर लेना। अब बात करता हूँ मैं इधर पेपर 2 की, इसमें भी अपने को 5 घंटे डिवोट करना है। अब 5 घंटे का मैनेजमेंट क्या रहेगा अपना, पर डे अपने को 1 यूनिट कवर करनी है, ठीक है। टारगेट रहेगा अपने को पर डे 1 यूनिट। और यूनिट कैसे करनी है, सबसे पहले उस यूनिट की थ्योरी जो मैंने बताई NCERT बुक से, प्लस सेकंड पोर्शन आएगा उस यूनिट के MCQ। अब MCQ एक तो NCERT के पीछे आते हैं, या आप कोई भी गाइड फॉलो कर सकते हो, जैसे लक्ष्य होगी है ना, ठीक है, वो लक्ष्य वाली गाइड आती है, उसमें पीछे क्वेश्चंस आते हैं हर चैप्टर वाइज, जितने पेपर्स में पूछे वो आप कर सकते हो। इस प्रकार से टोटल 36 यूनिट है, वो आपके 36 डेज में कंप्लीट हो जाएगी। यानी मैं बोल सकता हूँ कि कंप्लीटली आपका 35 दिन यानी 36 दिन में आप सिलेबस आपका कंप्लीटली हो जाएगा, पेपर फर्स्ट का और पेपर सेकंड का। आई होप अब इन चीज़ों को कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए आपको थोड़ा सा स्ट्रगल तो करना पड़ेगा, क्योंकि अगर सरकारी नौकरी पानी है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब हम बात करते हैं, एक लास्ट पॉइंट बचा है अपना, रिवीजन और टेस्ट। अब देखो 50 दिनों में हमारे 35 डेज कंप्लीट हो चुके हैं, अब लास्ट बचे हैं 15 दिन, ठीक है, 15 दिन। अगर आपने मान लो 35 दिन तक खूब पढ़ाई की, लेकिन लास्ट में अगर रिवीजन नहीं किया, टेस्ट नहीं लगाए, तो वो पढ़ाई सारी बेकार है, उसका कोई भी योगदान नहीं है। तो आपको सिंपल क्या करना है, अब लास्ट के 15 दिनों में अपने अकॉर्डिंग सेटअप करना है टाइम टेबल, अपने वीक पॉइंट्स देखने हैं, अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट देखने हैं, स्ट्रॉन्ग पॉइंटों को साइड में रखना है, जो वीक पॉइंट है, ठीक है, अभी भी अपने जो वीक पॉइंट रह गए, ठीक है, वीक पॉइंट्स उन पर काम करना है, प्लस अपना जो भी पढ़ रहे हैं उसको रिवीजन करना है। एटलीस्ट 3 से 4 बार रिवीजन अपने को करना ही करना है, ठीक है, लास्ट के 15 दिनों में। रिवीजन, फोकस ऑन रिवीजन एंड टेस्ट। और बहुत सारी टेस्ट सीरीज है, वो आप टेस्ट ज्वाइन कर सकते हो, और फेमस जो टेस्ट आते हैं वो लगभग टेक्स्ट बुक पे आते हैं, ठीक है। आप टेक्स्ट बुक ऐप डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ पे आपको लैब असिस्टेंट के जो टेस्ट वगैरह मिल जाएंगे, तो आप पर्टिकुलरली वहाँ पे जो PYQ पेपर्स हैं, जो पेपर्स हुए हैं उनमें के भी टेस्ट डाले हुए हैं, तो वहाँ से टेस्ट लगा सकते हो, और एक्स्ट्रा टेस्ट भी डाले हुए। इस प्रकार से आप एक प्रॉपर वे में पढ़ाई करोगे तो कंफर्म यकीन मानिएगा अंतिम 50 दिनों में आपकी बेहतरीन स्ट्रेटेजी और बेहतरीन पढ़ाई होगी, और आपका आउटपुट भी अच्छा होगा, और आपका स्कोर भी अच्छा रहेगा, और लास्ट में आपकी जो एक नौकरी की चाहती है वो आप पूरा कर सकते हो। आई होप अगर आप यहाँ तक आ गए तो आपको वीडियो पसंद आई होगी, और क्लास पसंद आई हो, स्ट्रेटेजी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।